जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसा सटीक उपाय बता रहा हूं। यदि आप इस उपाय को करेंगे 100% आपको फायदा होगा, लेकिन जो इसके नियम हैं वो आपको इसको फॉलो करने पड़ेंगे। चाहे वो मेरे पे बहुत कमेंट्स में पड़े रहते हैं कि गुरुजी कोई ऐसी पूजा पाठ बताओ जिससे कि बच्चों की शादी नहीं हो रही शादी हो जाए। कोई कहते हैं कि हमारा व्यापार नहीं चल रहा व्यापार सही हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि बीमारी घर में प्रवेश कर गई, बीमारी दूर नहीं हो रही। आज मैं आपको एक ऐसा सटीक उपाय बता रहा हूं जिसके करने से आप स्वयं करेंगे और आपको स्वतः ही फायदा होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नियम के अंतर्गत करना पड़ता है और उसकी टाइम की पाबंदी होती है। आप इसे ध्यान से सुने, वीडियो को बार बार देखें और समझें। इसका क्या है कि आप कोई पीपल का वृक्ष देखें आसपास, जैसे मंदिर में हो या कहीं भी ऐसी जगह देख लें कि पुराना वृक्ष हो। एक चीज का ध्यान रखें कि पीपल का वृक्ष पुराना होना चाहिए। बहुत लोगों ने क्या करा कि पीपल की पूजा करने के लिए अपने जो है किसी चीज में लगा दिया, जैसे कि पोट वगैरह में या गमले वगैरह में, तो वो कार्य आपका गारंटी नहीं है कि वो कार्य पूर्ण होगा। पुराना वृक्ष लें, 400 ग्राम बाजरा लें। उसमें मैं आपको इसी में एक यंत्र बना के रखूंगा। उसे आप यंत्र को बनाना है। यंत्र में से कागज की में एक कुछ अक्षर लिखे होते हैं, उसमें हमेशा ध्यान रखें कि जैसे उसे बीसे का यंत्र कहते हैं कि वो 2 नंबर से स्टार्ट होगा, तो हमको ऐसे ही उठाना है 9 खाने बना के, 2 3 4 6 7 8 9। 400 ग्राम बाजरा लें। उस यंत्र को यानी कि कागज की जो पर्ची है उसे बाजरे के अंदर रखना है। इसका जो समय है, आपको पीपल के वृक्ष में 2 बार जाना है, 2 टाइम्स इन 1 डे, एक दिन में 2 बार। इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है प्रातः काल, जब अंधेरा उजाला हो। उस टाइम में होता क्या है, एक अभिजीत नक्षत्र होता है, उस समय पर किया गया कार्य अवश्य ही पूर्ण होता है। फिर एक समय आता है सायकाल, जब अंधेरा होता है, उजाला होता है, जिसे देसी भाषा में हम झोला मोला कहते हैं। एक टाइम उस पे जाना। प्रातःकाल हमको क्या करना है, हमें नहा के स्नान करके, यदि किसी कारणवश हमारी तबीयत सही नहीं है, हम हाथ पैर मुंह धो के भी जा सकते हैं, लेकिन मन को शुद्ध रखें, श्रद्धा से करें, क्योंकि श्रद्धा से किए गए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। विशेष फिर मैं बार बार कहता हूं, प्रातः काल अंधेरा उजाला हो। जो मैंने 400 ग्राम बाजरा लिया है, बाजरे में वो पर्ची रखनी है और उस बाजरे में से हमें इतना ले जाना है कि वो हमारा 40 दिन चल जाए, क्योंकि हमें 40 दिन जाना। सबसे पहले घर से हम एक लोटा जल लेके जाएंगे, एक पुड़िया में बाजरा लेके जाएंगे, पीपल महाराज को स्नान कराएंगे और उस बाजरे को चढ़ाएंगे और अपने विश कहेंगे कि हे पीपल महाराज, हे ब्रह्म देवता, हमारा ये विश पूरी कर दीजिए। ध्यान रहे, विश एक रहे, अवश्य पूरी होगी। यदि आप अनंत विश लगाएंगे कुछ पूरा नहीं होगा। फिर सायकाल फिर एक ऐसा ही समय आता है, ओला झोला देसी भाषा में कहते हैं, जब अंधेरा उजाला होता है। ये डिपेंड करता है सूर्य में, क्योंकि सर्दियों में 5:15 बजे अंधेरा हो जाता है और गर्मियों में 7:30 बजे नहीं होता। हमें तो केवल ये ध्यान रखा है कि उजाला और अंधेरा हो। लंबी बत्ती की सरसों के तेल का दीपक जलाना है और हमें फिर विश कहनी है। ध्यान रखिए, विश केवल एक ही हो। इस पे किसी भी चीज का कोई पाबंदी नहीं है। जैसे बहनों को पीरियड हो जाता है, इसकी कोई वो नहीं है। विशेष ध्यान रखें, संडे को जाना नहीं है, संडे का दिन काउंट हो जाता है। इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि कोई कैलेंडर वगैरह ले लीजिए, उस पर आप निशान लगा दीजिए और संडे में क्रॉस लगा दीजिए कि हमें संडे को नहीं जाना। हमेशा ध्यान रखें, बड़े ध्यान से सुने कि कभी भी हमें जो है कोई भी कहे हमें संडे के दिन पीपल पर नहीं जाते हैं, क्योंकि हर दिन लक्ष्मी का वास रहता, ब्रह्म वास रहता, लेकिन संडे के दिन इसमें दरिद्रता का वास होता है। इस विषय में आपको एक बिल्कुल हकीकत की, रियल की आपको एक कहानी भी बताऊंगा। संडे को नहीं जाना, संडे का दिन काउंट हो जाएगा 41वें दिन, जब 41 डेज हो।
अगर वो संडे को पड़ जाता किसी कारणवश तो हम अगले दिन लेंगे, मंडे को। हमें 5 धुली उड़द की दाल की पकौड़ी बनानी है, एक डोने में 5 पकौड़ी। अब सुबह सुबह या हम रात को बना के रख सकते हैं मीठी सूट, सब जानते हैं मीठी सूट कैसे बनती है, थोड़ी इमली ले लेते हैं, गुड़ ले लेते हैं, उसे बना लेते हैं, नमक गिरते नहीं है उसमें, एक डोने में वो ले लेते हैं और एक डोने में वो ले लेते हैं। बहुत से सॉस वगैरह ऐसा नहीं करना, घर पे बनाना, शुद्ध होना, क्योंकि हमें देवताओं का भोग लगाना है। फिर अपनी विश करेंगे, भगवान ने चाहा आपका कार्य इसी दिन बीच में बनना चालू हो जाएगा। यदि किसी कारणवश प्रॉब्लम बड़ी होती है, 10-5 दिन का टाइम दीजिए, फिर चालू कर दीजिए। वो जो मैंने यंत्र बनाया था उस यंत्र को फिर बना लीजिए। यदि हमने ऐसा 3 बार कर दिया तो आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। इसमें फिर मैं बताता हूँ सावधानी क्या होती है। संडे को नहीं जाना है, प्रातःकाल जब अंधेरा उजाला हो जब जाना है, सायकाल जब अंधेरा उजाला जब जाना है। संडे को नहीं जाना, संडे का दिन काउंट हो जाएगा, 41 दिन में भोग लगेगा। ये इतनी सटीक क्रिया है। सपोज कर लो किसी की शादी नहीं हो रही, आप हम कहेंगे कि हे प्रभु हमारे बेटे की या बेटी की शादी करा दीजिए। दूसरी बात, मैंने इसके इतने परिणाम देखे, 1 में नहीं, 2 में नहीं, 1000 में नहीं, मैं इनकी गिनती नहीं बता सकता कि कितने लोगों ने इसका फायदा उठाया। ये क्रिया कब फेल होती है? सपोज कर लो कि हमारा सूर्य उदय हो रहा 6 बजे, हम जा रहे हैं 6:30 बजे या 7 बजे। सूर्य अस्त हो रहा है सपोज कर लो 5:30 बजे, हम जा रहे हैं 9 बजे, कुछ नहीं होगा। संडे को नहीं जाना, प्रातःकाल फिर बता रहा हूँ बार बार, 1 लोटा जल चढ़ाना है, फिर थोड़ा सा वायरा ले जाना है, फिर सायकाल को लंबी बत्ती के सरसों के तेल का दीपक जलाना है। जो साधारण पूजा के नियम होते हैं उन्हें हमें फॉलो करना है। कोई बीच में मिल जाता है हमें उससे कोई बात नहीं करनी। जो भी प्याज खाते हो, लहसुन खाते हो, जो भी क्रिया करते हो, जो भी, इसका कोई परहेज नहीं है। बस सबसे बड़ी इसकी टाइम की पाबंदी है।